जिस राज्य का गृह मंत्री पुलिस अफसरों को सीधे सीधे हफ्ता वसूली करने का आदेश दे दे और मना करने पर नौकरी से निकाले जाने की धमकी दे, आखिर उस राज्य की पुलिस और राजस्व जैसा कमाऊ विभाग कितना और कब तक ईमानदार रहेगा? जाहिर है, जब मंत्री के लिए पुलिस अफसर हफ्ता वसूली करेगा तो सबसे पहले अपनी झोली भरेगा। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार के अब तक के कार्यकाल के दौरान पुलिस ने भ्रष्टाचार के सारे आंकड़ों को पीछे छोड़ दिया। महाराष्ट्र में 2021 की शुरुआत से भ्रष्टाचार के मामलों में 26% की वृद्धि हुई है। ये खुलासा किसी दूसरे ने नहीं बल्कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने किया। एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी द्वारा जारी सांख्यिकी रिपोर्ट के आंकड़े हैरान करने वाले हैं। 1 जनवरी 2021 से 24 अप्रैल 2021 के यानी 3 महीनों के आंकड़ों का हवाला देने वाली रिपोर्ट के मुताबिक भ्रष्टाचार के मामलों में अधिकतम गिरफ्तारी पुलिस विभाग से हुई और उसके बाद राजस्व विभाग के अधिकारियों का नंबर है। एसीबी के इस खुलासे के मुताबिक पुलिस विभाग में शामिल रिश्वत की राशि 11,58,100 रुपए और उसके बाद नगर निगमों में 10,05,500 रुपए और राजस्व विभाग में 9,45,400 रुपए दर्ज की गई। आंकड़े बताते हैं कि एसीबी द्वारा इस साल जनवरी की शुरुआत से 24 अप्रैल तक 254 नए मामले दर्ज किए गए और इनमें शामिल 342 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जो पिछले साल की समान अवधि के 201 नए मामलों और 282 गिरफ्तारियों की तुलना में कहीं अधिक है। दर्ज किए गए 254 मामलों में से 53 मामले राजस्व विभाग के खिलाफ दायर किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप 73 अधिकारियों की गिरफ्तारी हुई। रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि भ्रष्टाचार के 50 मामलों में पुलिस विभाग की 77 गिरफ्तारियां हुई हैं, जबकि विभिन्न नगर निगमों के खिलाफ 22 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें 33 अधिकारियों की गिरफ्तारी हुई है। भ्रष्टाचार के अधिकतम मामले औरंगाबाद से 79, नासिक से 58, पुणे से 57 और ठाणे से 40 और मुंबई से 32 दर्ज किए गए। एसीबी के एक अधिकारी का कहना है कि पुलिस और राजस्व विभाग पिछले कुछ सालों से भ्रष्टाचार के मामलों में शीर्ष स्थान पर है। पिछले साल लॉकडाउन के कारण कम मामले दर्ज किए गए थे और जैसे ही लॉकडाउन हटाया गया, मामले फिर से बढ़ने लगे। हम नागरिकों से अपील करते हैं कि वे भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों द्वारा की जा रही मांगों में न पड़ें और आगे आकर एसीबी से शिकायत करें, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ मामले दर्ज हो सके। हम नियमित रूप से नागरिकों को भ्रष्टाचार को उखाड़ने के बारे में अधिक जागरूक बनाने के लिए जागरूकता अभियान चलाते हैं। भ्रष्टाचार के आरोपों में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भी सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर उनके ठिकानों पर छापेमारी की है। अनिल देशमुख पर पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने जबरन वसूली और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने डॉक्टर जयश्री पाटिल द्वारा दायर जनहित याचिका के आधार पर सीबीआई जांच के बाद प्रारंभिक जांच की जा रही है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मामले को असाधारण और अभूतपूर्व करार देते हुए ये भी कहा था कि उसके आदेश के बाद शुरू की गई प्रारंभिक जांच के बाद सीबीआई कार्रवाई का फैसला करने के लिए स्वतंत्र होगी। इसलिए इसने सीबीआई को तब मामले में एफआईआर दर्ज करने की अनुमति दी और कहा, जब अनिल देशमुख के खिलाफ सबूत मिले, जाहिर है कि सीबीआई ने सबूतों के आधार पर ही देशमुख के खिलाफ एफआईआर दर्ज की होगी और फिर उनके ठिकानों पर छापेमारी की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।